शादी 7 जन्मों का बंधन है। अग्नि को साखी मानकर सभी भगवान और बड़ों का आशीर्वाद लेकर शादी के बंधन से एक पति पत्नी सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं और उसी क्षण एक लड़की अपना सब कुछ तन मन धन बिना मांगे अपने पति को दे देती है और बदले में एक सुखी परिवार और जीवन भर की साथ निभाने की आशा करती है। लेकिन जब एक पति इस रिश्ते को तोड़ने की बात करता है, एक दूसरे से अलग होने की बात करता है, तलाक या डिवोर्स लेने की बात करता है, तो मानो उस पत्नी के ऊपर बिजली गिर जाती है। एक पल में उसकी छोटी सी दुनिया जल के राख हो जाती है। दिल में सदा बहते हुआ प्यार का सागर सूख जाता है। उसके पैर के नीचे की जमीन हिलने लगता है और दिन में सब कुछ अंधेरा सा लगता है। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आज के अपने इस न्यूज़ सीरीज डिवोर्स इन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो 10 कारण रीजंस जिनके लिए हस्बैंड्स मांगते हैं डिवोर्स। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप अपने शादी को डिवोर्स जैसा भूकंप से बचा सकेंगे। नंबर 1, जीरो अप्रिसिएशन। अगर आप अपने पति की तारीफ नहीं करते तो उनको ये कभी फील नहीं होता कि वो आपके ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर आप उन्हें कभी उनके काम के लिए कुछ अच्छा नहीं बोलते, लेकिन अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो आप उसे बोलने से नहीं चूकते, उनको क्रिटिसाइज और ब्लेम ज़्यादा करते हैं और अप्रिशिएट कम, तो पति को ऐसा फील होता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके अपने घर में उनका कोई वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं है। डिवोर्स लेने की बात कह के शायद वो ये बताना चाहते हैं कि इस मैरिज में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और वो आप सिर्फ तब समझेंगे जब वो नहीं रहेंगे। याद रखिए, सभी इंसान को अप्रिसिएशन सबसे स्वीट और मीठा लगता है। मेरे काम को और वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए आप इसे लाइक या एक सुंदर कमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 में आता है फील इनएडिक्वेट। अगर आप अपने पति को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज, कंपेयर या ब्लेम करती रहती हैं या उनसे लड़ाई के दौरान कुछ ज़्यादा बुरा भला कहती हैं या आप उन्हें अपने से नीचे और इनकम्पिटेंट दिखाती हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियां को काउंट करती हैं या अपने परिवार से, पिता से या भाई से कंपेयर करती हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि आप उन्हें अपने योग्य नहीं समझते, तो वो एक रिवेंज मोड में आ जाते हैं और डिवोर्स की मांग करते हैं। वो बेसिकली आपको ये जताने की कोशिश करने लगते हैं कि अगर तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती और मुझ में इतना कमियां हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई अच्छा ढूंढ लो। नंबर 3, नो फिजिकल इंटीमेसी। दोस्तों, हमें लगता है अनअट्रैक्टिव या अनडिजायरेबल लगने का डर सिर्फ औरतों में ही है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आदमियों को भी इसका डर लगता है। अगर आदमी बार बार कंप्लेन करते हैं कि उनकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो गई है या उनकी पत्नी सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर होता है कि शायद उनकी पत्नी को वो अट्रैक्टिव नहीं लगते या शायद इसी कारण के लिए पत्नी सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभी पत्नी जब पति से नाराज़ होती है तो वो अपनी पति को छूने तक नहीं देती और उनके हर प्रयास को रिजेक्ट कर देती है। साइंस का मानना है कि एक मेल की सेक्सुअल नीड एक फीमेल से मिनिमम 2.5 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी 250% से ज़्यादा। इसी के कारण एक पति को
अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक सजा काटने जैसा कैदी लो। इसी के कारण एक पति को अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक सजा काटते हुआ कैदी जैसा लगता है, या घर बार छोड़कर एक योगी जैसा फील होने लगता है। उन्हें लगता है कि भाई बहन बनके, एक रूममेट बनके रहने से अच्छा है हम लोग डिवोर्स ले लें। दुनिया के आगे ऐसा झूठ मूठ का पति पत्नी का खेल खेल के क्या फ़ायदा। नंबर 4, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे में तकरीबन 10% आदमियों ने तलाक का रीज़न अपने और अपने पत्नी के बीच बढ़ रही दूरी को बताया है। इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि डिवोर्स का ये रीज़न ज़्यादातर उन आदमियों ने बताया जिनकी शादी कम उम्र में हुई थी। इन आदमियों का मानना है कि समय के साथ वो और उनके पत्नी के विचार और नज़रिया एक दूसरे से इतना अलग हो गया है कि उसके कारण उन दोनों के बीच एक दूरी आ गया है, और उस दूरी के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का फैसला किया। अगर आप उनके काम और जीवन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या अगर आप दोनों के किसी कॉमन टॉपिक पे बात नहीं होती, या साथ में करने के लिए कुछ भी कॉमन एक्टिविटी नहीं होती, तो समझ जाइए कि आप दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन का गंगा सूखने वाली है। नंबर 5, इनकम्पैटिबिलिटी। एक्चुअली दिस इज अनदर रीज़न एंड व्हिच इज़ इन ट्रेंड। आजकल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पार्टनर के साथ अच्छी कंपेटिबिलिटी रखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में हुई एक सर्वे में ज़्यादातर पुरुषों ने अपने पार्टनर के साथ अनबन को तलाक का सबसे अहम कारण बताया है। डेविड स्टार्क्स, जो एक बहुत ही बड़े तलाक के वकील हैं, उनका कहना है कि पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि, कपल्स के तलाक लेने का सबसे बड़ा कारण है, और इनकम्पैटिबिलिटी पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। नंबर 6, हाई मेंटेनेंस वाइफ। हाँ, आजकल पैसा तलाक का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पत्नी पैसा खर्च करने को शौक बना देती है, टाइम पास करने के लिए शॉपिंग करती है, दूसरे को देखकर सामान खरीदती रहती है, किसी ऐसी चीज़ पर पैसा खर्चा करती रहती है जो एक पति के नज़र से सही नहीं है, छुप के अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों को पैसा देती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड सामान खरीदती है, बिना डिस्कशन हर वक्त सामान ऑर्डर कर देती है, पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं रखती। और अगर वाइफ वर्किंग लेडी है और अपनी सारा सैलरी अपने पास रखती है या अपने माता पिता को दे देती है, तो पति को लगने लगता है कि उसका पत्नी उसका यूज कर रहा है और उसे कंगाल बनाकर छोड़ेगा, और तब वो इस समस्या से निकलने के लिए, तलाक लेने के लिए सोचने लगता है। नंबर 7, infidelity and cheating. 15% of men wanted to divorce their wives because of infidelity यानी extra marital affairs. अगर वाइफ बेवफाई करती है यानी किसी और मर्द के साथ संबंध बनाती है, तो पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और डिवोर्स की मांग करते हैं। अगर आपके पति को लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, तो वो आपसे डिवोर्स लेने की बात कर सकते हैं। आई गेस बोथ मेन एंड वुमेन can't negotiate for this reason. Nobody. Number 8, never ending conflicts. कई बार पत्नी और पति के बीच तकरार इस कदर बढ़ जाती है कि पति इस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी पत्नी उसका प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस और टेंशन को सिर्फ बढ़ाने की काम करती हैं। हर समय कुछ ना कुछ करके घर के माहौल को अशांति और नेगेटिव बनाती हैं। घर में शांति और खुशी लेने का हर कोशिश जब फेल हो जाता है, तब वह इस रिश्ते को ख़त्म करने को एक समाधान के रूप में देखते हैं
और अपने पत्नी से तलाक लेने का डिसीजन लेते हैं। नंबर 9, नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। हर इंसान की अपने जीवन साथी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। ऐसे ही आपके पति को भी आपसे कई एक्सपेक्टेशंस है। जब उन एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतरते और उन्हें हर समय ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर वो सब नहीं कर रहे हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है, जैसे स्मार्ट दिखना, माता पिता का ख्याल रखना, फैमिली प्लानिंग, 1 या 2 बच्चे का प्लान करना, बच्चे की सही परवरिश या शिक्षा या डिसिप्लिन देना और ना जाने क्या क्या, तो उन्हें लगता है कि आप केयरलेस और अनफिट हो। उन्हें लगता है कि इसका समाधान रिप्लेसमेंट हो सकता है। ध्यान दीजिए, आपकी पति की सारी उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाओं को आप एक इंसान बन के पूरा नहीं कर सकते। बस उन्हें समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। नंबर 10, थर्ड पर्सन इन लाइफ। अगर पति किसी और से प्यार करते हैं या किसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, तब वो अपनी जीवन की नई चैप्टर को शुरुआत करने के लिए अपनी पत्नी से तलाक मांगते हैं। अगर वो फ़ोन पर रात रात बात करते हैं, दिन में कुछ घंटे के लिए गायब हो जाते हैं, आजकल ऑफिस का काम ज़्यादा मन लगा कर करते हैं, समय देकर करते हैं, वीकेंड्स में भी काम करते हैं, ज़्यादा हैंडसम दिखने की कोशिश करते हैं, अपने फ़ोन को अपने बैंक के लॉकर से ज़्यादा पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो आपको शांति से उनसे बात करनी चाहिए। नंबर 11 एडिशनल है, थ्रेट एंड फ्रस्ट्रेशन। कई बार पति गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में झगड़े के समय डिवोर्स लेने की बात करते हैं, जो कि सिर्फ उस समय के लिए होता है। बाद में वो इस बात को भूल जाते हैं। तलाक को लोग एक गाली, धमकी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि शादी जैसा पवित्र रिश्ते में किसी को भी तलाक जैसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है इन 10 रीजंस को जानने के बाद आपके लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि आपके पति आपसे डिवोर्स लेने की बात क्यों कहते हैं। जब आपको इसके सही रीज़न पता चल जाएगी तो आप इसके सही समाधान भी ढूंढ पाएंगे। अपने अगले एपिसोड्स में हम डिवोर्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभावों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे उन साइंस या संकेतों के बारे में जिनसे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके पति आपसे डिवोर्स लेने के लिए कितने सीरियस हैं, ताकि आप अपनी मैरिज को और खुद को डिवोर्स जैसा भूकंप से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी मैरिज को आजीवन लाइफ लॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी वाली मैरिज लाइफ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए, मैरिज अपने आप हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी बनाना पड़ता है और उसके लिए हर रोज उसके ऊपर काम करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इस काम में मदद कर सकूं और सही रास्ता दिखा सकूं। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।